जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, गुरु जी ने बोला है कि पूरे घर में से अगर घर का कोई एक भी फैमिली मेंबर मेरा नाम लेता है, मेरा मंत्र जाप करता है, मुझ में श्रद्धा भाव रखता है, तो मैं उसकी पूरी फैमिली का कल्याण करता हूँ। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और गुरु जी ने कितनी हम पर ब्लेसिंग दी है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई पूजा पाठ करे, क्योंकि सबके पास आज की डेट में इतना टाइम नहीं होता है। जो हमारा एक बिज़ी शेड्यूल हो गया है, जो हमारा एक बिज़ी रूटीन हो गया है, उससे हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और मे भी बहुत से लोगों का इसीलिए होता है कि उनका ध्यान हट जाता है, नहीं मन करता है, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे पूजा पाठ करने का मतलब है रोज़ मैं दिया बाती करूँ, रोज़ जोत जलाऊँ, रोज़ मंदिर साफ़ करूँ। नहीं, पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता है। पूजा पाठ का मतलब होता है कि आप काम करते करते भी गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, अपने भगवान को याद कर रहे हो, शुक्राना कर रहे हो, दैट्स इट। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा आपका, जैसे कहते हैं ना, एक बोनस ऐड हो जाता है जब आप डेली जोत जलाते हो और पूरा मतलब लाइक पूजा जैसे की जाती है वैसे करते हो, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा बोनस ऐड हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपकी पूजा या आपकी अरदास नहीं कबूल होती है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि आपके घर में से किसी एक मेंबर ने भी अगर गुरु जी से वो जुड़ गया और श्रद्धा भाव उसके मन में आ गया और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मेरी लाइफ गुरु जी मैंने आपको सौंप दी, जितनी मेरी सांसें हैं वो मैंने आपको सौंप दी हैं, ज़िंदगी के जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जो भी मेरे जीवन के फ़ैसले हैं, वो सब आपको लेने हैं। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है, क्या बुरा, मुझे नहीं पता। मेरे मार्गदर्शक आप हो, आप ही मेरे सलाहकार हो। जीवन की हर चीज़ों में आपको फ़ैसले लेने हैं, कितनी साँसें हैं वो आपको देखना है, कब मेरे हाथ से क्या अच्छा होना है, क्या बुरा होना है, ये सब आपके हाथ में है। तो जब आप इन सब भावों को लेकर गुरु जी को खुद को सौंप देते हो ना, तो फिर जीवन की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे आपके घर में पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा, कैसे आपके सारे काम खुद ब खुद बनते चले जाएँगे, कितनी भी परेशानियाँ होंगी, लेकिन आप कभी डगमगाएँगे नहीं, हाइपर नहीं होएँगे, मतलब टेंस नहीं होएँगे, आपको लगेगा गुरु जी हैं ना। और यही होता है संगत जी, ऐसा नहीं कि परेशानियाँ किसी की ज़िंदगी, परेशानियाँ तो सबकी ज़िंदगी में है। मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। बहुत सी सर्कमस्टांसेस ऐसी आती हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम किसी से नहीं कह सकते। इवन आप अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने फैमिली मेंबर में किसी से नहीं कह सकते, क्योंकि आपको लगता है बेवजह वो परेशान होंगे। तो हम क्या करते हैं कि उस टाइम हमें कुछ नहीं याद आता, हम सिंपल से गुरुजी के सामने चले जाते हैं, उनके स्वरूप के सामने। और अगर नहीं भी जा सकते हैं तो मैं मन से उनको याद कर लेती हूँ कि गुरुजी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आप ही करो जो आपको करना है, कैसे इंतज़ाम होगा, कैसे क्या होगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मेरा मन साथ नहीं दे रहा, मैं पूजा भी डेली नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरी सुनोगे कि नहीं सुनोगे। मतलब मैं क्या क्या नहीं बोल देती हूँ संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन सोचिए, श्रद्धा भाव ऐसी होनी चाहिए कि आप एक बार प्यार से भी बोलते हो ना, तो उनको सुनाई दे जाता है। वो आपकी भक्ति होनी चाहिए। भक्ति ये नहीं है कि आप डेली मतलब घंटी बजाओ, पूजा करो, भोग लगाओ, नहीं। भक्ति तो वो है कि आप इतना प्यार से उनको आवाज़ दो कि उनको उठकर आना पड़े आपके लिए। टेंशन आपकी होगी, लेकिन चिंता वो करेंगे, तो वो वाला भाव रखिए। तो यही है कि जितने भी घर के मेंबर हैं, उनमें से अगर एक कोई भी बंदा गुरु जी से जुड़ जाता है तो उसके पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो सोचिए, घर के अगर सारे मेंबर गुरु जी को मानते हैं या उनमें श्रद्धा भाव रखते हैं, आदर सत्कार करते हैं, तो सोचिए उस परिवार में मतलब उससे ज़्यादा खुशहाल परिवार कौन हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि मैं कोई ऐसा कह रही हूँ कि नहीं फोर्स कर रही हूँ कि आप इन्हीं को मानो, नहीं, कोई फोर्स नहीं है। क्योंकि कभी भी पूजा पाठ में ना फोर्स नहीं चलता है, आपका भाव चलता है। अगर आपका मन है तो आप करिए, आपका मन नहीं है तो नहीं करें। और गुरु जी को ना जब जिससे को जोड़ना होता है वो अपने आप खींच लेते हैं। जैसे उन्होंने आज मुझे खींचा, धीरे धीरे मेरे घर के किसी एक मेंबर को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस बच्चे का कल्याण करना है। और जब गुरु जी को कल्याण करना होता है ना, तो वो खुद अपने पास उसे बुला लेते हैं। तो ऐसी है हमारे गुरु जी की महिमा। एक बंदा भी जुड़ जाए, उसका तो जीवन संवरता ही संवरता है, उसके पूरे परिवार का जीवन संवर जाता है। तो इसीलिए सब्र रखिए, सिमरन करिए, शुक्राना करिए, आप लाइफ में पूरा एंजॉय करिए। ये नहीं है कि अभी हम, कुछ लोग सोचते हैं अभी हम यंग हैं तो हम भक्ति भाव नहीं, गुरु जी ने तो ये भी तक कहा है कि आप एंजॉय करो, रात में पार्टी कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, मस्ती मौज मस्ती करो, सब कुछ करो, बस गलत मत करो किसी के साथ। और दूसरी चीज़ ये कि इतना श्रद्धा भाव रखो कि ठीक है तुमने रात में पार्टी की, सब कुछ किया,
तुम सुबह उठो तो पहला नाम मेरा लेकर उठो। तो इतना करने में हमारा क्या जाता है, हमें कोई बैठ के गुरुजी ने बांधा नहीं है कि नहीं तुम बैठ के पूजा करो तभी मैं खुश होऊंगा, नहीं। आप अपना काम करते करते आप अपने ऑफिस जा रहे हो, रास्ते में वो काम करो, बस एक बार मन से उनको याद करो कि गुरुजी मेरे पास है ना आप, गुरुजी मेरे पास आ जाइए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो तुरंत चले आते हैं। पर एक बार प्यार से बोल के तो देखो, और एक बार प्यार से जुड़ के तो देखो, फिर देखिए कि गुरुजी आपको खुद, आप एक कदम बढ़ाओगे ना, वो 100 कदम बढ़ा के आपका हाथ पकड़ लेंगे। ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।